जावास्क्रिप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी का। उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और वो एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज भी होता है। इसका एक डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगा, बट फिलहाल हम इस इंटरव्यू क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ प्रिमिटिव और कुछ नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज स्टोर की गई है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट 1 की शैलो कॉपी बनाई गई है। शैलो कॉपी बनाने के लिए हम 3 डॉट्स यूज करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट का नाम। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। जिसको शैलो कॉपी का मतलब नहीं पता उसको बता दूं, शैलो कॉपी क्या होता है, किसी भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को जब आप कॉपी करते हो, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 को कॉपी किया जा रहा है ऑब्जेक्ट 2 में, जब उसकी शैलो कॉपी बनाए तो उस केस में इतनी भी प्रिमिटिव वैल्यूज उस ऑब्जेक्ट 1 में स्टोर होंगी वो तो एज इट इज कॉपी हो जाएंगी, और जितनी नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई एरे यानी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कोई एरे रखा हुआ है, तो वो वैल्यू नहीं कॉपी होती है, उसका मेमोरी एड्रेस कॉपी हो जाता है। तो अभी यहाँ पे OB1 के अंदर एक प्रिमिटिव वैल्यू है दैट इज A=1। जब इसकी शैलो कॉपी बनेगी तो ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा A=1। बट जो B है, B एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है जो कि OB1 में रखा हुआ है, तो वो B का वैल्यू कॉपी नहीं होगा, B के अंदर जो मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड है वो कॉपी हो जाएगा, यानी कि समथिंग लाइक 0x8a जो भी एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा। अब इस केस में हो क्या रहा है कि B जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली OB1 में रखा ही नहीं, OB1 में सिर्फ उसका मेमोरी एड्रेस यानी रेफरेंस रखा हुआ है। वो B ऑब्जेक्ट कहीं और हीप एरिया में बना हुआ है और OB1 के अंदर जो B वेरिएबल है वो उसको रेफर कर रहा है। सिमिलरली जब उसका मेमोरी एड्रेस OB2 में कॉपी हो गया, अब OB2 के अंदर जो B है वो भी उसी को कहीं ना कहीं रेफर कर रहा है। ये होता है शैलो कॉपी। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, OB2 के अंदर जो B ऑब्जेक्ट है उसकी जो C की वैल्यू है उसको चेंज कर दिया गया। तो यानी OB2 ये रहा, OB2 के अंदर जो B है, B यानी कि यहाँ आ जाएंगे हम, और B के अंदर जो C की वैल्यू है यानी C की वैल्यू है 2, इसको चेंज करके कर दिया गया 42। और लास्ट लाइन में क्या किया गया, प्रिंट किया गया है OB1 के अंदर, यानी यहाँ इसके अंदर रखा हुआ B जो है, B रेफर कर रहा है इसी ऑब्जेक्ट को, और इसके अंदर रखी हुई C की वैल्यू को प्रिंट करना यानी कि 42। पहले क्या था, 2 था C की वैल्यू, अब क्या हो गया 42, बिकॉज इसकी शैलो कॉपी बनाई गई थी OB2 में, इसीलिए OB2 में चेंज किया तो एक्चुअली OB1 में चेंज हो गया। अब इसको एक बार हम रन करके भी देख लेंगे। तो सेम कोड हमने यहाँ पे लिख के रखा है, तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या आई है 42।